देखिए बेटा 3.1 कंप्लीट हो चुकी थी। 3.2 स्टार्ट करने से पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ये कैसे चेक करें बिना डिवाइड किए। तो पहला है डिविजिबल बाय 2। एक नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये कैसे देखेंगे। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 से डिवाइड तभी होगा जब उस नंबर के वंस प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 18 में से कोई भी एक नंबर हो, तो ही वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 906 है, इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड पूरा होगा। अब हमने लिख दिया 691। अब इसके वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा पूरा। ठीक है, तो सिर्फ वंस प्लेस पे देखोगे। अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 18 में से कोई भी एक नंबर है, तो ही वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है डिविजिबल बाय 3। कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। वो कहते हैं 3 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होते हैं, ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। जैसे कोई नंबर है 18,702 या फिर कोई नंबर है 81, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे 81 है तो 8 + 1 कितना होता है, 9। अब 9 3 से डिवाइड होता है, हमें पता है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर है, एक बड़ा नंबर लेते हैं 18,702, तो इसकी डिजिट को ऐड करेंगे बेटा आपस में। तो ये आया 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18। ठीक है, अगर और भी छोटा करना चाहो तो 8 + 1 9 हो सकता है, या फिर 18 भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड का देखने के लिए हम उस नंबर की डिजिट्स को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर ऐड करने के बाद ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 3 से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। ठीक है, आगे है बेटा डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। वो कहता है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे नंबर है 1096, ठीक है, तो हमें सिर्फ उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है बेटा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट देखना और उसको 4 से डिवाइड करके देख लेना। जैसे इसके लास्ट में 96 है, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8 बचा 1, ऊपर से 6, 4 × 4 = 16। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, तो वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। या फिर लास्ट की 2 डिजिट में क्या आ जाए, दोनों 0 आ जाएं। जैसे ये है 2300। अब लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 00। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट 00 भी आ जाएं, तो भी वो नंबर 4 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं 1121, लास्ट की 2 डिजिट है 21। अब 21 को अगर हम करके देखें 4 से, तो 4 × 5 = 21 बच गया। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना, तो ये पूरा नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय। हाँ बेटा, 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। वो कहता है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस इज़ 0 और 5। वो कहता है वो हर एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे हमने 2 के लिए देखा, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या था, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक नंबर। और 5 पे कौन कौन से होंगे, या तो यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। ठीक है, जैसे 105 है, 2100 है, 310 है। ठीक है, तो इसके देखो यूनिट प्लेस पे 5, इसमें 0, इसमें 0, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेटा डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। वो कहता है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। वो नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, तो ही वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा।
ठीक है। अगर वो 2 या 3 में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा या दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 वाला ही चेक करना है दोनों। अगर दोनों अप्लाई होते हैं तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट है बेटा कि कौन कौन से नंबर 8 से डिवाइड होते हैं। वो कहता है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8। वो कहता है वो हर एक नंबर जिसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे हमारा है 18,296, तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना। जैसे 4 का था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4, उसमें हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे। तो 8 में क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे बेटा। तो 296 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आया, सॉरी 8 से बेटा, 8 3 ज़ा 24 बचा 5 6 एंड 8 7 ज़ा 56। तो पूरा डिवाइड हो गया ये। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। या फिर अगर लास्ट की तीनों डिजिट क्या आ जाएँ 0 0 0, जैसे ये है 1,30,000, ठीक है, 21,000, 74,000, लास्ट की तीनों डिजिट अगर 0 आ जाती हैं, ठीक है, तो वो नंबर 8 से पूरा डिवाइड होगा। जैसे 4 वाले में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 0 आनी चाहिए थी, इसमें हम 3 डिजिट ले रहे हैं। तो लास्ट की तीनों डिजिट अगर 0 आ जाती हैं, अगर 0 आ जाती हैं तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि वो क्या है, 8 से डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा डिवाइड चली जाती हैं वो तीनों डिजिट तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अगला है डिविजिबिलिटी बाय 9। वो कहता है 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। वो कहता है अगर उस नंबर की जो डिजिट्स को आपस में ऐड करने पे जो आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। मतलब जैसे हमने सेम 3 वाला किया था वही प्रोसेस अप्लाई करना है बेटा। जैसे ये कोई नंबर है तो इसकी डिजिट को ऐड करके देखेंगे, 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5। तो 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 1 22, 22 + 5 कितना है 27, ठीक है। और 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, 9 3 = 27। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे 3 का किया था वैसे ही इनकी डिजिट को ऐड करोगे। अगर डिजिट को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। अगर जो आंसर आया वो 3 पे पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है बेटा डिविजिबिलिटी बाय 10। वो कहता है 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे जिस भी किसी नंबर के लास्ट डिजिट, ठीक है, या फिर यूनिट प्लेस बोल दें, उस पर 0 हो, ठीक है ना। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। जैसे इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये है क्या है 21,000, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो ओनली वही नंबर क्या होंगे बेटा 10 से डिवाइड होंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो 2 के लिए क्या, यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 2 4 6 या फिर 8 ये नंबर होने चाहिए, ओके। ऐसे ही 5 के लिए क्या था, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो बेटा। और 10 के लिए क्या था, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखने हैं। आगे चलते हैं, कौन सा है 4 के लिए क्या था, 4 के लिए हमें उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है बेटा। अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 हैं, 0 0 दोनों, तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। अगर तीनों डिजिट 0 0 0 हैं तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। या फिर लास्ट की तीनों डिजिट को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब आते हैं 3 पे। 3 और 9 के लिए क्या करेंगे,
दोनों में हम उसकी डिजिट्स को आपस में ऐड करके देखते हैं बेटा। डिजिट को आपस में ऐड करने के बाद जो आंसर आया, अगर वो आंसर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर वो आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा बेटा। ओके, थैंक यू।